ऑल। तो कैसे हैं आप सब? होपफुली सब एकदम हेल्दी एंड हैप्पी होंगे। तो आज है थर्सडे और इस वक्त इवनिंग होने वाली है। तो सुबह से ही मैं कुछ ना कुछ नहीं, एक्चुअली बहुत कुछ करने में लगी हुई थी। तो सारे ही घर को मैंने उल्टा करके रख दिया है और ये उल्टा मैंने इसलिए किया है ताकि सारा घर एक दफ़ा अच्छे से साफ हो जाए। तो थोड़े दिनों से जो सफाई का काम स्टार्ट किया हुआ था वो आज मैंने ख़त्म कर दिया है। और यहाँ पे मैंने कालीन भी वॉश करके रख दिए हैं जो टीवी लाउंज में पड़े हुए थे। तो देखिए मैंने कालीन को भी उल्टा कर दिया है और ये उल्टा मैंने इसलिए किया है क्योंकि ये धुलने के बाद बहुत ज़्यादा हैवी हो गए थे तो मुझसे उठाए नहीं जा रहे थे, इसलिए मैंने इन्हें रोल करके इस तरह खड़ा कर दिया है ताकि इसमें से पानी अच्छी तरह से निकल जाए। और देखिए यहाँ पे इवनिंग का वक्त होने ही वाला है। तो मेरी अक्सर वीडियोस में आपने ये दरख्त देखा होगा और इसके साथ ही यहाँ पे भी एक ट्री था जिसको मैं कैप्चर किया करती थी। तो जब हवाएं चलती थी तो ये ट्रीज हिलते थे तो मुझे बहुत ही अच्छे लगते थे। और आज ये ट्री जिनका था तो उन्होंने इसे कट कर दिया है, तो इसे देख के मुझे बहुत ही बुरा लग रहा था क्योंकि मैं अपनी वीडियोस में इन ट्रीज को कैप्चर किया करती थी। तो यहाँ से ग्रीनरी उन्होंने ख़त्म ही कर दी है। शायद उनको ट्री की वजह से कुछ प्रॉब्लम हो रही होगी। और मुझे प्लांट्स और ट्री का बहुत ही शौक है और ग्रीनरी मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। तो ये ट्री यहाँ से कट हो गया है तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा और दिल को बड़ा ही बुरा फील हो रहा है। मॉर्निंग में मैंने टीवी लाउंज को सारा ही वॉश कर दिया था और अब मैं चीज़ों को सेटल करूंगी और जहां पे जो चीज़ें पड़ी हुई थी उनको वापस उनकी जगह पे ही रख दूंगी ताकि घर में चीज़ों की कोई तरतीब सी नज़र आए, वरना सारा ही घर उल्टा लग रहा था। और मैं सब चीज़ों को अरेंज करके उनकी जगह पे रख दूंगी ताकि जो क्लटर नज़र आ रहा है टीवी लाउंज में वो ख़त्म हो जाए। और यहाँ पे सब चीज़ों को मैंने उनकी जगह पे रख दिया और अब मैं बैठ के देख रही थी कि चीज़ें अपनी अपनी जगह पे आ गई हैं। और अब मैंने हनान को बुलवाया था क्योंकि टेबल्स भी यहाँ से हमने उठा के कमरों में रख दी थी क्योंकि टीवी लाउंज को धोना था तो इसलिए टेबल्स खराब ना हो जाएं, इस वजह से हमने इन्हें रूम्स में रख दिया था। और अब सारा घर डीप क्लीन हो गया है और एक शाइन सी आ गई है। तो ऐसा चमकता हुआ घर देख के दिल को बड़ी ही सेटिस्फेक्शन होती है, तो इसकी बात ही अलग होती है। और अब सब चीज़ें अपनी अपनी जगह पे आ गई हैं तो अब मैं डस्टिंग कर लूँगी, लेकिन डस्टिंग करने से पहले मैं सोफ़ों को अच्छी तरह से झाड़ लूँगी ताकि अगर इनके ऊपर कोई डस्ट वगैरह पड़ गई है तो वो उतर जाए। क्योंकि काफ़ी दिनों से मैंने क्लीनिंग का काम स्टार्ट किया हुआ है तो इनके ऊपर से मैंने कवर्स उतारे हुए थे क्योंकि मैंने टीवी लाउंज को वॉश करना था, तो इसलिए मैंने कवर्स को उतार लिया था क्योंकि वो धो के मैंने अब रखे हुए हैं। और अब टीवी लाउंज आज वॉश हो गया है तो मैं सब चीज़ों को साफ़ कर लेने के बाद इनके ऊपर कवर्स चढ़ा दूंगी और सोफ़ों पे भी कवर्स चढ़ा दूंगी क्योंकि इस तरह से सोफ़े नीट रहते हैं। और बच्चों वाले घर में तो अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे गंदे हाथ सोफ़ों पे लगा देते हैं। वैसे मेरे बच्चे तो ज़्यादातर इस एरिया में नहीं आते क्योंकि ये गेस्ट एरिया है तो यहाँ पे बच्चे कम ही आते हैं। और सोफ़ों पे कवर्स चढ़ा के उनको रखा जाए तो इस तरह उनकी केयर भी हो जाती है और डस्ट वगैरह से भी वो बच जाते हैं। तो मुझे कवर्स चढ़ाना अच्छा ही लगता है। और देखिए यहाँ पे मुर्तज़ा मेरे पास आया क्योंकि उसने मोबाइल खुलवाना था। बच्चों को गेम्स का बहुत ही शौक होता है तो आजकल स्कूल्स ऑफ हैं तो बच्चों का मन यही होता है कि हर वक्त मोबाइल उनके हाथ में रहे और वो गेम्स खेलते रहें, जो कि सबसे गलत बात हो गई है बच्चों के लिए क्योंकि हर वक्त मोबाइल को यूज़ करना भी उनके लिए अच्छा नहीं है, स्पेशली उनके आई साइट के लिए। तो बच्चे इस बात को समझते ही नहीं हैं। और देखिए यहाँ पे बातों बातों में ही मैंने सारी डस्टिंग कर ली है और अब इतना ज़्यादा काम कर लेने के बाद मैं यहाँ पे बैठ के आराम से पानी पीऊँगी। तो सुबह से ही मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है। जैसे ही थोड़ा थोड़ा सा मैं काम करती हूँ बार बार प्यास लग जाती है।
तो आज सुबह से ही बहुत ज़्यादा काम किए हैं। सारा दिन मैं कुछ ना कुछ करती ही रही, जिसकी वजह से इस वक्त थकन बहुत ज़्यादा हो गई है और अब काम करने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा। लेकिन काफ़ी दिनों से ये काम स्टार्ट किया हुआ है, तो मैं चाह रही थी कि आज सारा काम कंप्लीट हो जाए, क्योंकि डेली डीप क्लीनिंग करना भी मुश्किल ही लगता है। इसलिए आज मैं सब काम कंप्लीट कर दूँगी। और यहाँ पे अब मैं कवर्स को प्रेस कर रही हूँ, क्योंकि सारी डस्टिंग तो मैंने कर ली है और अब कवर्स चढ़ाने ही बाकी रह गए हैं, तो मैं इनको प्रेस कर लूँगी। क्योंकि डस्टिंग कर लेने के बाद चीज़ें रखने से पहले कवर्स बिछाना मुझे अच्छा लगता है। तो अभी टीवी लाउंज की सारी चीज़ें वैसे ही पड़ी हुई हैं। सारी डेकोरेशन पीसेस को मैंने एक जगह पे इकट्ठा करके रखा हुआ है, क्योंकि मुझे कवर्स बिछाने थे। तो कवर्स बिछाने से पहले मैं इनको अच्छी तरह से प्रेस कर लूँगी, क्योंकि प्रेस करने से इनमें शाइन भी आ जाती है और सिलवटें भी ख़त्म हो जाती हैं। तो इनको प्रेस करके ही बिछाना चाहिए। और प्रेस करने के लिए सारे कवर्स को मैंने ऊपर नीचे रखा हुआ है, ताकि वो एक दफ़ा अच्छे से प्रेस हो जाएं। और इस तरह कवर्स को इकट्ठा करके प्रेस करने से एफर्ट्स भी कम लगती हैं और नीचे वाले कवर्स भी अच्छी तरह से प्रेस होते जाते हैं। और अब मैंने सारे कवर्स प्रेस कर लिए हैं और कवर्स प्रेस करने का काम खत्म हो गया है। और अब काम शुरू होता है रूम की डस्टिंग का। तो यहाँ पे मैं रूम की डस्टिंग कर रही हूँ और डस्टिंग करने के बाद यहाँ पे जो कवर्स डालने हैं तो मैं उनको डाल दूँगी। तो देखिए कवर्स लगाने के बाद रूम कितना नीट एंड क्लीन दिखाई देता है। तो ऐसे ही चीज़ों पे कवर्स लगा के रखना मुझे अच्छा लगता है। और अब जो मैंने कल के शामी बनाए हुए थे तो उनको भी मैं बना के रख लूँगी और उनको मैंने चॉपर की मदद से अच्छे से पीस लिया है। और अब इनके ऊपर मैं स्पाइसेस को ऐड करूँगी। वैसे तो स्पाइसेस इसमें डाले भी हुए हैं, लेकिन मैं हस्बे ज़रूरत नमक, कुटी हुई लाल मिर्च और गरम मसाला ऐड करूँगी। और साथ ही चॉप किया हुआ प्याज ऐड करूँगी। तो देखिए प्याज को ज़्यादा बारीक नहीं करना, इसको मोटा मोटा ही चॉप करना है। और प्याज इसमें काफ़ी ज़्यादा ही मैं ऐड करती हूँ, क्योंकि शामी में मुझे प्याज का जायका बहुत ही अच्छा लगता है। साथ ही मैं कटा हुआ हरा धनिया और हरी मिर्ची ऐड कर दूँगी और कुछ पुदीना भी ऐड करूँगी, क्योंकि शामी में पुदीने का फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। सब चीज़ों को ऐड करने के बाद अब मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। तो मिक्स करने के बाद देखिए शामी का बैटर तैयार हो गया है। तो अब मैं बैटर को शामी की शेप दे लूँगी। और आज सारा दिन काम करने के बाद इस वक्त थकन बहुत ज़्यादा हो गई है और डिनर बनाने को बिल्कुल दिल नहीं कर रहा। तो आज हम डिनर में भी शामी ही खा लेंगे। और मैं अक्सर ही शामी बनाती रहती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चों को शामी खाना बहुत ही पसंद है। जब मैं शामी बना लेती हूँ तो वो ब्रेकफास्ट में शामी ही खाते हैं, तो इसलिए मैं शामी बना के इनको फ्रीज कर लेती हूँ। और देखिए यहाँ पे मैंने शामी बना लिए हैं। अब चूंकि मैंने इनको फ्रीज करना है, इसलिए अगर मैं इनको अलहदा बर्तन में रखूँगी तो इस तरह से स्पेस ज़्यादा लगेगी और स्पेस कम लगे, इसलिए शामी बना लेने के बाद मैंने शॉपिंग बैग को काट के इसके ऊपर बिछा लिया है। और अब मैं बाकी शामी बना के इसके ऊपर रख लूँगी। तो स्पेस को बचाने का ये एक अच्छा तरीका है। और इसके साथ ही मैं अपने आज के व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ, क्योंकि इस वक्त थकन बहुत ज़्यादा हो गई है। मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे दोबारा विद द नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय एंड टेक केयर।